ये देखिए तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और दोनों के बीच में जो बातचीत। तो इस चीज को भी हमें देखना है कि ये जो ग्रोइंग इंडिया इजराइल पार्टनरशिप है ना, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। इंडिया एंड इजराइल पार्टनरशिप अगेंस्ट न्यूक्लियर पाकिस्तान। और ये विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोदी पहुंच गए इजराइल, क्योंकि नेतन्याहू भी दिल्ली आ चुके हैं, नथिंग न्यू। अब मोदी पहुंच गए इजराइल, इससे बड़ी बात यह है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है। ऐसा लोगों का मानना है कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसे माहौल में मोदी जी का इजराइल पहुंचना यह थोड़ा सा मैटर को और सीरियस कर देता है। प्रधानमंत्री मोदी इसी वक्त टेल अवीव जा रहे हैं, इजराइल में जा रहे हैं और वहां पर पार्लियामेंट जो उनका इजराइल का है वहां पर जाकर हम एड्रेस करेंगे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक मैसेज है। पूरे वर्ल्ड ने समझ लिया हम क्या करने वाले हैं। जिनको देखना है कि भाई मोदी नरेंद्र सरेंडर, वो तो यही बोलेंगे मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। ईरान का इतना इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी बताऊंगा कि हमने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, आपको मजा आ जाएगा कि भारत का महत्व क्या है। भारत को एज एन इंडिविजुअल नेशन गिना जा रहा है इजराइल की नजरों में, नेतन्याहू की नजरों में, और ना कि एक रीजन। कि भारत से सामान सीधे सऊदीया यूएई जाएगा, वहां से ट्रेन से जाएगा, वहां से इजराइल जाएगा, इजराइल से फिर यूरोप के लिए निकलेगा। ये उस कॉरिडोर की बात हो रही है या हेक्सागन प्लान कोई नई चीज है जो बेंजामिन नेतन्याहू ने सोची है? पाकिस्तान भी बड़ा क्लियर देख रहा होगा कि ये जो अलायंसेस की बात कर रहे हैं, ये जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, इंडिया, अरब नेशंस, अफ्रीकन नेशंस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में माननीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल के दौरे पर हैं। इजराइल पहुंचते ही वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। बताया जा रहा है कि वहां के पीएम नेतन्याहू जी ने उन्हें जाते ही गले लगाकर सपरिवार सहित उनका सादर अभिनंदन किया तथा उसके बाद उन्होंने बताया कि वो वहां के संसद में जाकर इंडिया और इजराइल के बीच काफ़ी सारी चीज़ों पर डील पर बात करेंगे, जिसमें से करीबन इजराइल की एक मिसाइल जो कि इस समय इजराइल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और घातक है, वो इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और इंडिया के जो मिसाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल में साझा होंगी, जिससे दोनों देशों को आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो इस मीटिंग के तहत पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरी व सहमी हुई है, क्योंकि इंडिया इस मीटिंग से आने वाले समय में और ऊपर उठेगा और पाकिस्तान के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा जब तक पाकिस्तान देगा, इंडिया ऐसे कदम उठाता रहेगा। पहुंचेंगे या जब तक आप ये वीडियो देखेंगे वो पहुंच चुके होंगे, फिर उसके बाद कल सारी की सारी इसमें डिटेल्स आपके सामने आएंगे एंड वी विल टेल यू एवरीथिंग। जैसा जैसा जो होता है हम आपके पास लेटेस्ट खबर लाने की कोशिश करेंगे कल। The two countries are also hoping to sign a free trade agreement later this year. Ahead of the visit, Netanyahu described the trip as historic and referred to PM Modi as a dear friend. He outlined a broader diplomatic plan to build a hexagon of alliances involving India. ये hexagon of alliances है क्या दोस्तों? ये नेतन्याहू करना क्या चाह रहे हैं? ये चाह क्या रहे हैं? Right? इनका ऐसा मानना है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है नेबरहुड में और उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड पीपल who think in a certain manner. चलिए मैं आपको ये समझाता हूं। ये द इमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सिस। तो शिया और सुन्नी दोनों रेडिकल एक्सिस के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू एक ग्रेटर प्लान कर रहा है मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के पास वाले देश, और वो इनवाइट करना चाहता है भारत। क्या भारत इस हेक्सागन का हिस्सा बनेगा हमें अभी नहीं पता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि भारत इसका हिस्सा बने। वो कहते हैं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है सोसाइटी में, जो रेडिकल सुन्नी स्टेट्स हैं, शिया स्टेट ऑब्वियसली ईरान है, जिसके बारे में कहते हैं वी स्ट्रक वेरी हार्ड, ये खतरा है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इसके खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा नेतन्याहू का मानना है। यहां पे हमने बात कर ली, देखिए अमेरिका की स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, हमने बात कर ली मोदी जी की इजराइल विजिट, जिसके बारे में हम कल और डिटेल में आपको बताएंगे। कि इंडिया, आपको पता है मैं आपको ये कहा था कि इंडिया ऑलवेज स्टेज क्लोजर टू इजराइल फॉर वन रीजन। वो कहते हैं यार ये हमारे और इनका मसला एक है, ये हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कश्मीरियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी मुसलमान है, ईरान भी। अब ईरानियों को पहले समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। ईरानी समझ रहे थे कि हमारी इंडिया से दोस्ती हो गई है, हमारे ये यार हैं, लेकिन ये जो जंग हुई है उस पर ईरानी थोड़े परेशान हुए हैं। उनको कुछ ऐसी जो हेक्सागन के बारे में अच्छा मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है, हेक्सागन चल रहा है, हैशटैग हेक्सागन, ये है क्या? ये चलिए मैं आपको बताता हूं।
What's Netanyahu's planned hexagon alliance and can it work? Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has outlined plans to form a new regional bloc and has framed the Middle East as divided into a radical Sunni and Shia axis. According to Benjamin Netanyahu, Middle East में radical Sunni axis है और radical Shia axis है. और अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू ये दोनों के दोनों बहुत खतरनाक हैं. हेक्सागन एक अलायंस है लाइक माइंडेड कंट्रीज का जो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू की प्लानिंग है. Speaking on Sunday, Netanyahu described the proposed hexagon of alliances, which he says would include Israel, India, Greece, and Cyprus, along with other unnamed Arab, African, and Asian states. In the vision I see before me, we will create an entire system, essentially a hexagon of alliances around or within the Middle East. The intention here is to create an axis of nations that see eye to eye on the reality, challenges, and goals against the radical axis, both the radical Shia axis, which we have struck very hard, and चीजें पता चली हैं जिसमें जो फ्री उनको दिया गया ना, इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल दिया गया, वो बड़ा ईरानियों के लिए वो एक बड़ी अचंभे की बात थी, एक नई बात थी कि ये क्या होने वाला है या क्या होगा. ये उनको था कि क्या होने वाला है और क्या होगा. समझ रहे हैं बात को? तो मैं इसको व्हेन आई वाज लुकिंग दिस, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है. तो बाद में पता चला कि ये असल में दे आर इनटू दिस गेम. वो तो इस गेम के हिस्सा हैं और वो समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे जो वो गेम करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को जो है ना टाइट करें. ट्रस्ट में ये जितना ज़्यादा पाकिस्तान को टाइट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी. सो इससे आप देखें कि जी इंडियन लीडरशिप जो है, इंडियन लीडरशिप का वहाँ पे जाना और उनके साथ दोस्तियाँ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट. इजरायली मीडिया बड़ा वेलकम कर रहा है नरेंद्र मोदी को. इजरायली मीडिया बड़ा वेलकम कर रहा है नरेंद्र मोदी को. और दूसरी बात है कि इंडियंस ये समझते हैं कि ये अमेरिकन को भी अच्छा लगेगा. इंडियंस ये समझते हैं कि दिस इज अ वन वे वी कैन गेट क्लोजर विद दी, और यूएई के साथ भी उनकी एक पार्टनरशिप जो है ना वो बनती है इससे. यूएई, इंडिया, इजराइल, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल. दे एंजॉय गुड पार्टनरशिप, गुड रिलेशंस, और विच इज़ नाइस फॉर अस. अगर हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कल बल्कि मैं देख रहा था कि सऊदीज़ जो हैं वो बड़े अनकंफर्टेबल हैं विद व्हाट इजराइलीज आर डूइंग इन मिडल ईस्ट. जो इजरायली जो हैं जो मिडल ईस्ट में कर रहे हैं वो उस पर बड़े अनकंफर्टेबल हैं, और वो समझते हैं कि यूएई उनको वो स्पेस दे रहा है जो स्पेस शायद उनको नहीं मिलनी चाहिए थी. वो उनको नहीं मिलनी चाहिए थी. और अगर मैं इसको देखूं कि अब असल में तो ये सिक्योरिटी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर पार्टनरशिप है इंडिया और इजराइल की. ये मतलब इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ये इसके ऊपर ये सारी पार्टनरशिप है. और मोदी का जो विजिट है इजराइल की दुनिया में जो मेन स्ट्रीम रेलिवेंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट देन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार. आप सोच भी नहीं सकते. ट्रस्ट में आप सोच भी नहीं सकते उनको कितनी ज़्यादा स्पेस मिली है दुनिया में. उनकी मेन स्ट्रीमिंग होती है, उनकी क्या मेन स्ट्रीमिंग होती है, उनकी रेलिवेंस होती है इस चीज़ को. ये जैसे कहते हैं ना कि दिस इज़ अबाउट एनहांसिंग द इंटरेस्ट. इंडिया अपना इंटरेस्ट एनहांस करना चाहता है इस तरह कि जो भी हो जाए जैसे भी हो, इंडिया की स्पेस बढ़नी चाहिए. और उसमें इजराइल को वो अपना उतना ही करीबी पार्टनर समझते हैं जितना वो समझते हैं कि हम हमारे लिए और शायद कोई यूएई हो सकता है. आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा. तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को. हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट, व वर्ल्ड न्यूज़, व ट्रेंडिंग न्यूज़, व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक ले जय हिंद, जय भारत.